हाय फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मेजर ध्यानचंद अकेडमी में। तो आज हम पढ़ेंगे वर्णमाला, हिंदी वर्णमाला, जो कि यूपी प्लस और एसएससी जीडी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यानी यहाँ से पक्के 2 क्वेश्चन पक्के बनते हैं, यानी कि 4 नंबर में आएंगे। तो सबसे पहले देखेंगे वर्णमाला किसे कहते हैं। वर्णों के समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल 52 अंक होते हैं। इसको एक प्रकार से और बोल सकते हैं कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। आगे देखेंगे वर्णमाला के भेद। वर्णमाला के 2 भेद होते हैं। पहला है स्वर यानी वोवेल, दूसरा है कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन। अब यहाँ देखेंगे स्वर किसे कहते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अवरोध के तथा बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता है, उन्हें स्वर कहते हैं। यानी जो बिना किसी दूसरे वर्णों की सहायता से बोले जाते हैं, उन्हें स्वर कहते हैं। हिंदी में स्वरों की संख्या 11 है, जो इस प्रकार से हैं। छोटा आ, बड़ा आ, ई, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ और रे, ऋषि वाला रे। देखेंगे स्वर के भेद, यानी स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो स्वर यहाँ से 3 प्रकार के होते हैं। पहला है हस्त स्वर। हस्त स्वर 4 होते हैं, जो इस प्रकार से हैं। छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री, यानी ऋषि वाला री। और दूसरा है हमारे पास दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर है बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। और तीसरा है हमारे पास प्लप्त स्वर, जो इसको बोलने में बहुत ज़्यादा ध्वनि की आवश्यकता पड़ती है, जैसे ओम या राम। ठीक है। तो यदि इसको एग्जाम में पूछ लिया जाए कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो यहाँ पे यदि 2 ऑप्शन में 2 होता है तो पहले 2 लगाएंगे, क्योंकि जो मुख्यतः स्वर होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। यानी पहला है हस्त स्वर, दूसरा है दीर्घ। मुख्यतः स्वर 2 प्रकार के होते हैं, लेकिन जो यहाँ पे हस्त स्वर होते हैं इनको बोलने में बहुत कम समय लगता है, जैसे कि छोटा आ, ई, ऊ। और दीर्घ स्वर होते हैं, इनमें हस्त स्वर के अपेक्षा थोड़ा ज़्यादा समय लगता है, जैसे कि बड़ा आ, ई, ऊ, ए, ऐ। और जो प्लप्त स्वर होते हैं इनमें इन दोनों की अपेक्षा बहुत ज़्यादा ध्वनि की आवश्यकता पड़ती है, जैसे कि ओम या फिर राम, एक लंबी ध्वनि खिंचती है। और तो अब देखेंगे हम उच्चारण के आधार पर व्यंजन। यानी यहाँ से हमको स्वर का पता चल गया कि स्वर पूरे टोटल जो होते हैं वो 11 होते हैं, और हिंदी वर्णमाला में जो व्यंजन होते हैं वो 33 होते हैं। अब है उच्चारण के आधार पर व्यंजन। यानी अब देखेंगे स्पर्श व्यंजनों की कुल संख्या। तो स्पर्श व्यंजन होते हैं का, खा, गा, घा, यानी कि 5 वर्ण पाँचों वर्गों में होते हैं। यानी 5 5 5 5 5 5 5 कुल टोटल 25 व्यंजन जो होते हैं वो स्पर्श व्यंजन होते हैं। हिंदी में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कुल 25 होती है, यानी 25 होती है। और जो का, खा, गा, घा, ञा जो वर्ड हैं ये कंठ व्यंजन होते हैं, यानी इनके बोलने में कंठ का प्रयोग किया जाता है, तो इनको कंठस्थ व्यंजन भी कहते हैं। और जो चा, छा, जा, झा, उआ, ये जो शब्द हैं ये तालब यानी तालु के द्वारा बोले जाते हैं। और टा, ठा, डा, ये सारे शब्द मूर्धन्य व्यंजन यानी मूर्धन्य के द्वारा बोले जाते हैं। और ता, था, दा, धा, ना, इनको बोलने में दंत का प्रयोग किया जाता है। और नेक्स्ट है ओष्ठ व्यंजन। ओष्ठ व्यंजन पा, फा, वा, भा और मा होते हैं। इनको याद करने की एक साधारण सी ट्रिक है, उसको हम याद कर लेंगे। यहाँ से देखो, यहाँ से लिख देंगे KTMDH, यानी कुछ नहीं, इसमें एक बाइक का नाम है और लास्ट में एक MDH मसाले का नाम है। तो इसको याद कर लेना। K से कंठ, T से तालब और M से मूर्धन और D से दंत और H से ओष्ठ, यानी कि KTMDH एक साधारण सी ट्रिक है, इसको याद कर लेना। बहुत बार वर्ड पूछे जाते हैं, कोई वर्ड पूछ लिया जाता है जैसे कि टा कौन सा व्यंजन है, कंठ, तालब, मूर्धन या दंत।
ठीक है, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। इसके बाद 3 पॉइंट और हैं, इनको जैसे कि कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? तो अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4 होती है। वो इस प्रकार से या रा ला बा, यानी अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4 होती है और वो व्यंजन या रा ला और वा होते हैं। और अगला है हमारा ऊष्म व्यंजनों की संख्या। ऊष्म व्यंजनों की संख्या भी 4 होती है और वो होते हैं सा हा। और नेक्स्ट है संयुक्त व्यंजनों की संख्या। संयुक्त व्यंजनों की संख्या भी यहाँ पर 4 होती है, यानी कि छत्र, ज्ञा और श्रीवालसरा। और 4 जो पॉइंट है हमारे नीचे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि यानी कि बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। जैसे कि अर्धस्वर, हिंदी में अर्धस्वर कितने होते हैं? तो अर्धस्वरों की संख्या ओनली 2 है, या और वा। और अगले हैं, दूसरा पॉइंट है लुंठित या प्रकंपित, ओनली 1 होता है, वो है रा। और अगला है तीसरा पॉइंट है नासिक व्यंजन। ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। नासिक व्यंजनों की संख्या भी 5 होती है, यानी कि उआ, या, उआ, इड़ा, ना और मा। और अगला है स्वरयांत्रीय व्यंजन। स्वरयांत्रीय व्यंजन एक ही होता है, वो है हा। और अगला है पार्श्विक व्यंजन जो कि ला है। एक बार फिर से देख लीजिएगा कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला कहते हैं। भेद इनके दो भेद होते हैं, पहला है स्वर और दूसरा है व्यंजन। स्वर यानी कि जो बिना किसी दूसरे वर्णों की सहायता से बोले जाते हैं वो स्वर कहलाते हैं। इनकी संख्याओं की संख्या 11 है और व्यंजनों की संख्या इसके जस्ट 3 गुनी हो जाती है, यानी 11 × 3 33। मतलब जो व्यंजनों की संख्या है वो स्वरों की संख्या से 3 गुना होती है। ये स्वर हैं, जो 11 स्वर होते हैं वो स्वर हैं। और ए और उच्च स्पर्श व्यंजन हमारे 25 होते हैं। और अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4 है, उसमें